हरीश जनार्दन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शिमला स्थित राजीव भवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन राजीव भवन में किया गया, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें उनके योगदान के लिए याद किया। कार्यक्रम के दौरान वातावरण भावुक दिखाई दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के विचारों तथा देश के लिए उनके योगदान को स्मरण किया। शिमला शहर विधायक हरीश जनार्दन ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देश को तकनीकी और संचार क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाया तथा युवाओं को नई सोच और नई दिशा देने का कार्य किया। विधायक ने कहा कि राजीव गांधी का सपना मजबूत, आधुनिक और एकजुट भारत का था, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज सभी देशवासियों की है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में देश के विकास को नई गति दी और पंचायत स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। उनके द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ आज भी देश को मिल रहा है। जनार्दन ने कहा कि राजीव गांधी का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता और उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य पे हम कांग्रेस भवन में भी और राजीव गांधी चौक पे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि जिस तरीके के वो हमारे लीडर थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारी विज़न दी है, यूथ को विज़न दिया है। 18 साल का उन्होंने ही एक वोटिंग राइट यूथ को दिया था। महिलाओं को एक उसमें उन्होंने 50% इलेक्शंस और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विज़न दिया था। और जो उनका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि किस तरीके से उन्होंने कंप्यूटराइजेशन करने की कोशिश, मॉडर्न इंडिया का विजन उन्हीं से स्टार्ट हुआ था और आज वो विजन कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हिंदुस्तान में जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले सोचा था, वो चीज़ आज इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान में हो रही है और उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है। तो हम उनकी जो सोच है उसका आदर करते हैं और हमेशा आदर करते रहेंगे। और आने वाले वक्त में भी जो यंगर जनरेशन है, अगर हम ऐसे मौके पे श्रद्धांजलि देने के मौके पे या जन्मदिन के मौके पे उनको याद करेंगे उनका, तो हमेशा ही जो अगली जनरेशन है वो भी याद करेगी कि आगे की क्या पॉलिसी है, किसने क्या बनाया था और उसने प्रदेश के लिए क्या कुछ किया था। ये बड़ी दुखद की बात है कि आज के दिन उनकी बड़ी दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी और उसी उपलक्ष्य में आज सारा पूरा शहर और हमारे विभिन्न एरिया से आए हुए नेतागण और हमारे वर्कर्स श्रद्धांजलि दोनों जगह दे रहे हैं, छोटे शिमला में भी और कांग्रेस ऑफिस में भी। कर्मचारी के हड़ताल में जब वो हड़ताल पे अभी भी चल रही है, जब चल रही थी आज से 18 तारीख को हम उनके बीच गए थे। हमने प्रयास किया था कि हम उनसे बातचीत करें, तो लेकिन वो बातचीत कहीं वहाँ पे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाई थी, रुक गई थी बातचीत। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाओ, आप काम पे आ जाओ, एजीएम करेंगे। एजीएम का भी 4 तारीख इसलिए डेट देनी पड़ी कि ड्यूरिंग पंचायत इलेक्शन, जब तक इलेक्शन कोड होता है तब तक हम एजीएम भी नहीं कर सकते थे। तो अदरवाइज तो हमने एजीएम 1 या 2 दिन में इमरजेंसी में कॉल भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी है। पर अभी भी हम बोल रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप काम पे आ जाओ। हम प्रयास करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप अपनी ड्यूटी, आप हमारी बात मानते हैं, ड्यूटी पे आते हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम आपके दुख दर्द में खड़े रहें और जो आपके प्रॉब्लम्स है, खासकर जो आपके वो 10% का इशू है और 1-2 और इश्यूज़ है, उसको पॉजिटिवली सरकार के सामने रखेंगे और उस पर मोहर लगाने का पूरा प्रयास करेंगे।